नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो दोस्तों आज मैं बात करूँगी कि बहुत ऐसा मतलब ये टॉपिक ऐसा है ना कि इस चीज़ को कवर करते हुए मुझे ये लग रहा है कि अगर किसी एक का भी इससे जीवन अच्छा हो जाता है तो सच में मेरा ये वीडियो बनाना ना सफल हो जाएगा। तो मैं बात करूँगी कि समाज में एक बुराई है शराब, नशा इन सब चीज़ों की, जिससे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बर्बादी के कगार पे पहुँच जा रहे हैं और मैं बता दूँ आपको हँसता-खेलता परिवार बर्बादी के कगार पे पहुँच जा रहा है। इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि कभी-कभी हमारे परिवार की गलती होती है, कभी कुछ दोस्तों की होती है, कभी समाज की होती है, जिससे वो इंसान उस रास्ते पे चला जाता है। कुछ को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ को हम रोक सकते हैं और इस नशे की लत से बचा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक कहानी की उससे समझाती हूँ। एक पति पत्नी होते हैं तो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि आज 31 दिसंबर है, कल से नया साल शुरू हो जाएगा। तो आज हम एक काम शुरू करेंगे नए साल से कि हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और अपना मेंटल जो पीस है, मेंटल पीस और अपने उन सब चीज़ों पे काम करेंगे। हम मेडिटेशन करेंगे जिससे हमारी मेंटल पावर बढ़ेगी और बहुत सारी लाइफ में हमारे चेंज आएगा। तो हेल्थ हो गए, मेडिटेशन, इन्हीं सब पे हम काम करेंगे। हस्बैंड कहता है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तो जो काम कल से करना है वो हम आज से ही क्यों नहीं करेंगे। तो वो तैयार हो जाते हैं कि 31 दिसंबर को ही हम चल करके अपना एडमिशन कराएंगे और वहाँ पे चल के ध्यान करेंगे। ठीक है, और वो जाते हैं, अपना एडमिशन कराते हैं। एडमिशन के टाइम बहुत सारी कंडीशंस रखी जाती है और रूल्स होते हैं कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपना फ़ोन ऑफ रखना पड़ेगा। अब हस्बैंड है वो कुछ सोच रहा होगा, उसने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया और अपना फ़ोन ऑफ नहीं किया और बैठ गए सब लोग मेडिटेशन करने। उसके बाद होता क्या है कि एकाएक फ़ोन बजने लगता है हस्बैंड का। अब वो एकदम भौचक्का होकर के फ़ोन को उठाता है और उसकी बेल को ऑफ करता है। लेकिन वहाँ मेडिटेशन हॉल में इतनी शांति होती है कि उसका फ़ोन बहुत हाई स्पीड में सबको सुनाई देता है और वहाँ जो सब लोग ध्यान कर रहे थे, तुरंत सबका ध्यान टूट जाता है और गुरुजी बहुत गुस्से से उसको देखते हैं और वो वहाँ से उठता है और बाहर चला आता है। बाहर आने के बाद उसे एम्बैरेस तो फ़ील हो ही रहा था, वो सोच रहा था कि काश मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया होता। लेकिन तभी मेडिटेशन सेंटर से धीरे-धीरे सब लोग बाहर आने लगे और एक-एक करके सब ने उसे सुनाया कि अरे आज तो तुमने पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया। आज हम ध्यान नहीं लगा पाए, कोई कुछ बोलता। उसके बाद उसकी पत्नी आई और पूरे रास्ते वो चिड़-चिड़ चिड़-चिड़ कि तुम्हें मेरे रेपुटेशन का ध्यान नहीं है, तुमने तो मेरी वहाँ पे एकदम से पूरी इज़्ज़त का वही नहीं किया, ख़याल ही नहीं किया। क्या-क्या लोग वहाँ पे बोल रहे थे, सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। रास्ते भर उसने सुनाया। उसके बाद पति कहता है ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और मुझे कहीं और जाना है। वो अपनी वाइफ़ को वहाँ पे छोड़ता है और वहाँ से वो आता है तो रास्ते में उसको बियर बार दिखती है। उसको देख कर के वो सोचता है कि मेरे दोस्त कह रहे थे अगर इसे तू एक बार पी लेगा तो तेरी सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएँगी। अब ये बात तो उसके दिमाग में बैठी थी, उसने भी क्या किया कि बियर बार में वो चला गया। अब वहाँ जैसे वो बैठा, वेटर आया और उसने उसको जो भी बोला वो सर्व किया। अब वो किसी वही मेडिटेशन सेंटर की सोच में जो एम्बैरेस फीलिंग उसकी थी, इतना सबने सुनाया था, वो बैठा, उसके हाथ से ग्लास लग के टूट जाता है। तभी उसको एकदम से वो कहता है कि आज का तो दिन ही खराब है। तभी वेटर आके कहता है कोई बात नहीं सर, इट्स ओके, मैं आपके लिए दूसरी बियर लेकर के आता हूँ। वहाँ पे आस-पास बैठे जो लोग थे उन्होंने कहा यार ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। सबने उसको बहुत आराम से लिया, किसी ने उस पे बहुत ख़ास रिएक्ट नहीं किया, ना उसे कुछ कहा। बियर बार का जो मालिक रहता है वो भी ये सारी चीज़ें देखता रहता है। वो आता है उसके पास और कहता है कि सर डोंट वरी, कोई बात नहीं गिर गया, मैं आपको दूसरी बियर सर्व करता हूँ और इसके साथ आपको कॉम्प्लिमेंट्री भी देता हूँ। अब हुआ ये कि उसको लगा कि मैंने यहाँ गलती की तो मुझे यहाँ पे किसी ने नहीं बोला, क्योंकि बियर बार वाले को अपना एक नया कस्टमर बनाना था। तो उसने तो बहुत प्यार से बात की
उसके बाद उस आदमी को ये लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है? इतने अच्छे-अच्छे यहाँ दोस्त बन गए हैं, सब सिर्फ़ उसके अच्छे के लिए ही बात करते हैं, जो वो कहता है उसी हिसाब से बात करते हैं। अब वो क्या है वहाँ रोज़ आने लगा। इससे क्या हुआ कि उसकी ज़िंदगी जो है ना वो एकदम तबाह हो गई। तो अगर हो सकता है उसकी वाइफ़ उसको समझी होती या समझाई होती तो सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती। वो अपनी वाइफ़ के साथ ही फ्लैट पे चला गया होता और उस बियर बार तक ना पहुँचा होता। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन गई कि एक तो वो फ्रस्ट्रेटेड था ही लोगों की बात से, उसके बाद उसको सामने वो चीज़ दिख गई और उसके दिमाग में घूम गया कि मेरे दोस्त ऐसा कह रहे थे, और वो चीज़ उसके लिए आगे जाके बहुत ख़राब हो गई, उसे उसकी लत लग गई। तो एक ये थी, एक मान लीजिए किसी को होता है ना कि बच्चे होते हैं तो उनकी जब एज कम होती है तो वो बहुत कुछ जानते रहते हैं दुनिया के बारे में, बहुत सारे चेंजेस उनके उसमें बॉडी में होते रहते हैं, बाहरी दुनिया को वो धीरे धीरे जानते हैं, समझते हैं। तो अगर इस चीज़ में माँ बाप उनका साथ दे दें, माँ बाप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में होता है माँ बाप इन सब चीज़ों पे गुस्सा करने लगते हैं, बच्चों के मन के क्वेश्चंस ना देख करके उसके आंसर ना दे करके गुस्सा करते हैं। तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे अगर किसी तरीके का क्वेश्चन करें तो उसका आंसर दें, दूसरे इतना कंफर्टेबल फील कराएं उनको कि वो कोई भी क्वेश्चन उनसे बिना सोचे समझे पूछ सकें। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी होगी और वो सारी चीज़ें अपने माँ बाप से शेयर करेगा। दोनों से नहीं हो पा रहा तो किसी एक से तो अच्छी बॉन्डिंग बन ही जाए माँ बाप में से। तो अगर युवा पीढ़ी में कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होंगी, क्योंकि युवा पीढ़ी का दिमाग खोजी होता है। तो वो जो भी पूछे, जो भी उसको एकदम काम होके एकदम आराम से कि ठीक है सब हो जाएगा, ऐसे आंसर करे। उससे ये होगा ना कि उसको चीज़ों को समझने में और अपनी बात को अपने बड़ों के पास रखने में आसानी होगी। अगर बड़े गुस्सा नहीं करते हैं, वो अपनी सारी बातें कह सकता है। तो यही चीज़ है कि जो मैं समझाना चाहती हूँ कि बच्चों को इतना ज़्यादा वो करके रखें, फ्रेंडशिप बना करके उनसे रखें कि वो आपको अपनी सारी बातें बताएं, सारे दुख, सारे सुख, सारी अच्छाई, सारी बुराई, सब कुछ बताएं। इससे क्या होगा कि उसके दिमाग में जो चल रहा है उसका आइडिया आपको लग जाएगा, और वो बुरी तरह संगत में जा रहा है कि अच्छी संगत में जा रहा है, इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं बता रही हूँ गाइस कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो उस पे इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, करेंगे ढेर सारी बातें। आप जुड़े रहिएगा हमसे। नमस्कार, जय श्री राम।